हेलो एनिमी फैंस, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर को। अगर आप लोगों ने इससे पहले इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 12 को थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 12 के जिन्हों को जब वो नाइट्स मारने वाले थे तब जिन्हों के पास एक नोटिफिकेशन खुलती है और जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें पेनल्टी के तौर पर फिर से उस रेगिस्तान पे भेजा जाएगा। और ये जिन्हों के लिए एक और मौका था जब उसकी जान बच रही थी। उन नाइट्स के तलवार जिन्हों पे लगने से पहले ही जिन्हों वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बाद जिन्हों सजा के तौर पर रेगिस्तान पे पहुँच जाता है। उस रेगिस्तान में जिन्हों के पास 4 घंटे होते हैं और जिन्हों अपने आप को फिर से तैयार कर सकता था उन नाइट्स से लड़ने के लिए। 4 घंटे बाद जिन्हों फिर से उसी डेंजन पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जिन्हों देखता है कि उसके आगे एक पूरी नाइट की फोर्स लगी हुई है। लेकिन इस बार जिन्हों तैयारी करके आया था और यहीं पर एपिसोड 11 की एंड हो गई थी। यहाँ से हम एपिसोड 12 को स्टार्ट करते हैं। तो जब जिन्हों सजा के तौर पे डेजर्ट के अंदर था तो उसने एक डाइगर खरीदी थी, जो डाइगर नाइट्स को मारने के लिए परफेक्ट था। उस डाइगर की मदद से जिन्हों उन नाइट्स को मारना शुरू कर देता है और इस बार जिन्हों को उन नाइट्स को मारने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उस टाइगर की हेल्प से जिन्हों नाइट्स को बहुत जल्दी जल्दी मार रहा था। उन नाइट्स को मारते हुए जिन्हों कहता है ये टाइगर तो बहुत ज्यादा मस्त है और मुझे लगता है कि ये टाइगर स्पेशली नाइट्स को मारने के लिए ही बनी है। जिन्हों थोड़ी ही समय में काफी सारे नाइट्स को मार देता है, लेकिन जिन्हों कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतने सारे नाइट्स को मार दिया है लेकिन यहाँ पर कोई भी विंडो ओपन नहीं हो रही है और ना ही मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा है कि मेरा लेवल अप हो रहा है। आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? इनको मारने से मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा है? जिन्हों कहता है यहाँ तक कि जब मैं पेनल्टी जोन पे था तो वहाँ रेतीले मॉन्स्टर को मारकर भी मेरे लेवल अप हो रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन नाइट्स को मारने पर मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही जिन्हों का नजर मैजिशियन नाइट्स पे पड़ता है जो कि पीछे खड़े थे। जिन्हों कहता है आखिर ये नाइट्स मुझ पे डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल नाइट्स मुझ पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मैजिशियन नाइट्स मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो पीछे खड़ा होकर कुछ काला जादू कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी लेवल अप नहीं हो रही है? लेकिन फिर जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या ये मैजिशियन हंटर्स ही हैं जो इन सभी नाइट्स को पोर्टल के अंदर से बुला रहे हैं? मैंने जितने नाइट्स को खत्म किए उतने नाइट्स पोर्टल के अंदर से फिर से आ जाते हैं। जिन्हों कहता है मुझे तो ये लग रहा है कि वो मैजिशियन नाइट से उन्हें बुला रहे हैं। जिन्हों एक बात समझ जाता है और कहता है इसका मतलब ये है कि इन नाइट्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मुझे लेवल अप होना है और इस डेंजन से जल्द निकलना है तो मुझे इन मैजिशियन नाइट्स को मारना होगा। जिसके बाद जिन्हों एक बहुत ऊंची जंप लगाता है और एक मैजिशियन नाइट को ढूंढकर उसे मार देता है। उस मैजिशियन नाइट को मारते ही जिन्हों के आगे एक विंडो ओपन होता है और वो विंडो जिन्हों से कहता है तुमने एक मैजिशियन को मार दिया है। फिर तुरंत ही जिन्हों हवा में अपने डैगर को फेंकता है और उस डैगर से एक मैजिशियन फिर से मारा जाता है और फिर से जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने एक और स्किल सीख ली है और ये स्किल है अपने डैगर को थ्रो करने का स्किल। फिर जिन्हों कहता है मुझे बाकी के सारे मैजिशियन को ढूंढकर मारना होगा क्योंकि वो अभी भी अपना स्टेल्थ यूज कर रहे हैं। फिर जिन्हों कहता है मुझे भी अपना स्टेल्थ यूज करना होगा और वो अपना स्किल यूज करके गायब हो जाता है। जिन्हों कहता है मुझे भी उस स्किल को यूज करना होगा जिसे कि मैजिशियन ने यूज करके मुझे ढूंढा था। जिसके बाद जिन्हों उन सभी मैजिशियन को ढूंढ लेता है और जिन्हों कहता है अगर तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब तुम मुझे ऐसे ही मिल जाओगे। जिसके बाद जिन्हों एक पिलर के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है यहाँ पर टोटल 5 मैजिशियन हैं, इन 5 मैजिशियन को मुझे मारना होगा। थोड़ी देर पहले जिन्हों ने अपने डाइगर को एक नाइट की तरफ फेंका था। फिर जिन्हों अपने स्पेशल स्किल जो कि डोमिनेटर टच है उसे यूज करके डाइगर को अपने पास बुलाता है। जिन्हों का डाइगर जैसे उसके हाथ में आता है वो जंप करते हुए एक मैजिशियन की तरफ जाता है और उस मैजिशियन को अपने डैगर से मार देता है। उस मैजिशियन को मारते ही जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जो कि जिन्हों से फिर से कहती है कि तुमने एक मैजिशियन को मार दिया है। जिन्हों कहता है अब सिर्फ 4 मैजिशियन बच गए हैं और इन चारों को मुझे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जिन्हों को रोकने के लिए उसके आगे जितने भी नाइट्स आते हैं जिन्हों उन सबको मारते जाता है। जिन्हों अब तक बहुत सारे नाइट्स को मार चुका था। उन सभी नाइट्स के बॉडी पर जिन्हों चढ़ जाता है, लेकिन उसी टाइम जिन्हों के पीछे से एक नाइट आता है और वो अपनी तलवार जिन्हों के पेट के आर पार कर देता है। जिन्हों तुरंत ही पीछे हटता है और अपने नाइफ से उस नाइट के सर को धड़ से अलग कर देता है, लेकिन उस नाइट के अटैक से जिन्हों काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जिन्हों उन मैजिशियन से कहता है आखिर तुम लोग कितनी देर तक मुझसे बच पाओगे? जिसके बाद वो रास्ता क्लियर करते हुए एक और मैजिशियन के पास तक पहुंच जाता है और उस मैजिशियन को भी मार देता है। फिर जिन्हों कहता है अब सिर्फ 3 बचे हैं। वो तीनों मैजिशियन एक साथ आकर मिल जाते हैं और अपने मैजिक पावर को यूज करते हुए जितने भी नाइट्स बचे थे उन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा गोलम बना देते हैं।
जिन्हो उन सभी मरे हुए नाइट्स के ऊपर खड़ा था, लेकिन तुरंत ही वो मरे हुए नाइट्स मिलकर एक बहुत बड़ा गोलम बन जाते हैं। जिन्हो किसी तरह उस बड़े से गोलम से नीचे उतर आता है। वो बड़ा सा गोलम जिन्हो पे अटैक करता है। जिन्हो उस गोलम के अटैक को डॉज करते हुए दूसरी तरफ देखता है तो सामने तीनों मैजिशियन खड़े हुए थे। जिन्हो कहता है इसका साइज तो बड़ा हो गया है लेकिन नंबर कम हो गए हैं, अब मैं आसानी से उन तीनों मैजिशियन तक पहुंच सकता हूं। वो बहुत स्पीड के साथ उन तीनों मैजिशियन की तरफ आगे बढ़ता है और तीनों को एक एक करके मार देता है। उन मैजिशियन के मरते ही वो बड़ा सा गोलम भी मिट्टी में बदल जाता है, क्योंकि वो सारे नाइट्स पपेट की तरह काम कर रहे थे। उन मैजिशियन के मरते ही वो सारे नाइट्स अपने आप बिगड़ जाते हैं। जिसके बाद जिन्हो रिलैक्स होकर कहता है अगर ये तीनों मैजिशियन एक ही साथ खड़ा नहीं होते तो मुझे इन्हें मारने में और ज्यादा टाइम लगता। फिर जिन्हो टाइमर की तरफ देखता है तो 4 घंटे 29 मिनट हो चुके थे। फिर जिन्हो कहता है क्या ये गेम खत्म हो चुकी है, लेकिन तुरंत ही जिन्हो के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्हो से कहा जाता है इस रूम में जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को तुमने मार दिया है, अब तुम्हारी क्वेस्ट खत्म होने वाली है। यहाँ पर तुमने जितने भी पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं उन सारे पॉइंट्स के बदले तुम अपने लिए एक जॉब चूज कर सकते हो। फिर जिन्हो सोचने लगता है क्योंकि मैं एक डैगर यूज करता हूँ और मेरे पास स्टेल्थ मूव भी है तो मुझे एक एसेसियन की जॉब ही चूज करनी चाहिए। लेकिन उसी समय जिन्हो के पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्हो से कहा जाता है तुम अपने आप जॉब चूज नहीं कर सकते। अपने फाइटिंग के दौरान तुमने जितने भी स्किल्स दिखाए हैं उनके हिसाब से तुम्हें जॉब मिलेगी। जिन्हो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये क्या बात हुई, क्या मैं अपने आप अपनी क्लास नहीं चूज कर सकता। जिन्हो सोचता है मैंने अपने सारे स्टेट्स को और अपने एसिलिटी को स्ट्रेंथ में डाल दिया है, अब मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स को एनालाइज करने के बाद ये लोग मुझे वॉरियर या फिर असेसियन की जॉब ही देंगे। इसके अलावा मेरी सील्ड और वाइटैलिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए शायद मुझे टैंक की जॉब भी दी जा सकती है। मुझे लगता है कि इन्हीं तीनों में से मुझे एक जॉब दी जाएगी, लेकिन चाहे मुझे इन तीनों में से कोई भी जॉब मिले मैं स्ट्रॉन्ग ही बनने वाला हूँ। जिसके बाद जिन्हो के आगे विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है और जिन्हो से बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे कि उससे कहा जाता है जहाँ पर प्लेयर जाएगा रीपर उसको फॉलो करेगी। प्लेयर जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ पर लाशों का ढेर होगा और बहुत सारा ब्लड होगा। प्लेयर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि वो अकेले ही सब कुछ करेगा, उसे अपनी टीममेट्स की जरूरत नहीं होगी। जिन्हो कहता है जो कुछ भी ये सिस्टम कह रहा है उसके मुताबिक मुझे वॉरियर की जॉब मिलने वाली है। उसी टाइम जिन्हो के पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उससे कहा जाता है आज के बाद तुम्हें अपनी टीममेट्स की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें स्टेल्स की हासिल करने की इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी, अब तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम वैली ऑफ डेथ से अपने लिए डेड सोल्जर और आर्मी को बुला सकोगे। सारी आर्मी और डेथ तुम्हारी कमांड को मानेगी। उन सभी का मास्टर तुम अकेले होगे। तुम उन्हें जो भी कहोगे वो तुम्हारे लिए करेंगे और इसीलिए तुम्हें दूसरे टीममेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आर्मी ऑफ डेथ इसका क्या मतलब होता है, मुझे इस सिस्टम की बात कुछ भी समझ नहीं आ रही है। फिर तुरंत ही जिन्हो के पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्हो की जॉब के बारे में बताया जाता है। जिन्हो उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे आखिर ये जॉब कैसे मिल सकती है। जिन्हो को जो जॉब मिलती है उसका नाम होता है नेक्रोमैंसर, यानी कि एक मैजिशियन जो कि मरे हुए को जिंदा करके अपने लिए एक आर्मी तैयार कर सकती है। जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक स्किल को तो दिखाया भी नहीं है, तो फिर मुझे एक नेक्रोमैंसर का जॉब क्यों मिला। जिन्हो बताता है एक नेक्रोमैंसर मैजिशियन की सब क्लास है। एक ऐसा नेक्रोमैंसर एक ऐसा मास्टर जो वैली ऑफ डेथ को कंट्रोल करता है। जिन्हो कहता है मैंने हंटर्स में इस क्लास के बारे में कभी नहीं सुना। हंटर्स में कोई भी नेक्रोमैंसर नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सारे गेम और कहानियों में सुन रखा है नेक्रोमैंसर खुद फाइट नहीं करते, वो अपनी आर्मी से फाइट कराते हैं। जिन्हो कहता है जब मैं एक हंटर बना था और जब मैं एक ई रैंक का हंटर था तब मुझे बताया गया था कि मैं एक फाइटिंग टाइप का हंटर हूँ। जिसके बाद मैंने डेंजर में जाना शुरू किया था। मैं हमेशा डैगर और तलवार का इस्तेमाल करता रहा। मेरे सारे स्किल्स एसेसियन या फिर फाइटिंग स्किल थे, लेकिन मुझे एक नेक्रोमैंसर क्यों बनाया गया। जिन्हो फिर कहता है मुझे शांत रहना होगा। अगर सिस्टम मुझे ऐसी जॉब दे रही है तो ये जरूर पावरफुल होगी, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। अगर मैं अपना आर्मी बना लेता हूँ तो मेरे लेवल अप होने से क्या मेरी आर्मी भी लेवल अप होगी, तो फिर मुझे अपने स्टेज का बढ़ाने का क्या फायदा अगर मैं पीछे रहकर सिर्फ कमांड ही देता रहूँ। फिर से जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम इस जॉब को करना चाहोगे। जिन्हो कहता है अगर मेरे पास कुछ चॉइस है तो मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा। क्या पता फ्यूचर में मुझे इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए
जिन्हो सिस्टम से कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। सिस्टम उसे कहता है नेक्रोमेंसर एक हिडन जॉब है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? जिन्हो कहता है हिडन क्लास के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कुछ ऐसे भी हंटर्स होते हैं जो कि हीलर नहीं होते हैं, लेकिन अपने लिए मैजिकल डीबफ्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर के बारे में सुना है, जो कि एस रैंक का एक हंटर है, जो कि अपने आप को एक मॉन्स्टर पे ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे हंटर हैं जिनके पास अलग अलग टाइप की एबिलिटीज हैं। उन सबको बहुत बड़े बड़े गिल्ड अपने लिए हायर करती है और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब होती है और उन्हें बहुत अच्छे पैसे भी दिए जाते हैं। जिन्हो सोचता है और कहता है क्या इस हिडन पावर का मतलब ये है कि मेरे पास भी एक बहुत अच्छी एबिलिटीज होगी, क्या मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा? जिन्हो कहता है वैसे मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जबकि ये मुझे फ्री में मिल रही है। एक नेक्रोमेंसर बनकर मुझे बहुत सारे नॉलेज भी मिल सकती है। साथ ही जिन्हो उन मैजिशियन हंटर की तरफ देखकर कहता है ये भी नेक्रोमेंसर होंगे, जो कि पीछे खड़ा होकर अपनी नाइट्स आर्मी को मेरे पर अटैक करवा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम मुझे ये दिखाना चाहती है कि एक नेक्रोमेंसर होने का क्या होता है, कैसे नेक्रोमेंसर अपने आर्मी को कमांड दे सकते हैं। जिन्हो कहता है मेरे पास तो फाइटिंग एबिलिटीज भी है, लेकिन उन मैजिशियन के पास फाइटिंग स्किल नहीं थी। जिन्हो कहता है अगर मेरे पास फाइटिंग एबिलिटीज है तो मैं तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, एक ऐसा मैजिशियन जिसके पास अपनी आर्मी ऑफ द डेथ हो और इसके अलावा उसके पास अपनी फाइटिंग एबिलिटीज भी हो। वो तो एक ए रैंक के डेंजन को भी आसानी से क्लियर कर सकता है। जिन्हो नेक्रोमेंसर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी के साथ जिन्हो के पास एक और विंडो ओपन होती है और वो जिन्हो से कहती है तुमने आज यहाँ जितने भी पॉइंट्स कमाए हैं उन सबको एनालाइज करने के बाद तुम्हें प्रमोट किया जा सकता है। और तुरंत ही उसके पास विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले जिन्हो से कहा जाता है तुम्हें जितना टाइम रिक्वायर था उससे ज्यादा देर तक तुमने इस गेम को खेला है, इसके पॉइंट भी ऐड कर दिए गए हैं। तुमने कोई भी हार्ड स्टोन को भी इस्तेमाल नहीं किया है, इसके पॉइंट भी ऐड कर दिए गए हैं। गेम के एंड होने पर तुम्हारा हेल्थ 50% से ज्यादा था, इसके भी पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। तुमने इतने सारे के सारे एनिमीज को मार दिया, इसके भी पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। नेक्रोमेंसर की जॉब के लिए जितने भी पॉइंट्स की जरूरत होती है उससे ज्यादा तुम्हारे पास पॉइंट थे। और तुरंत ही जिन्हो की तरफ एक ब्लैक साइडो बढ़ती है और वो ब्लैक साइडो जिन्हो की बॉडी को कवर कर लेती है। और तुरंत ही जिन्हो के पास एक और विंडो ओपन होती है और जिन्हो से कहा जाता है तुम नेक्रोमेंसर से एक शैडो लॉर्ड बन चुके हो, यानी तुम्हें तुरंत ही प्रमोट कर दिया गया है। और यहीं पर एपिसोड की एंड होती है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना। आप सभी का कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।